ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान की है, आप देखते हैं कि कैसे उनका जो लहजा और बात करने का टोन जो है, अभी ये सोशल मीडिया पे रिदा तालपुर साहिबा की जो वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने किसान से कैसे बदतमीजी से बात की है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल, उम्मीद है सब खैर वापस से होंगे। चेंज द नेशन पर एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्यूरोक्रेट्स हजरात हैं जो एसीडीसी वगैरह लग के और सेक्रेटरी तक जाते हैं और सारा मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने। अब तक की जो बात करेंगे हम। हाँ, तो ये एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई रिज़ा तालपुर साहिबा की। उनमें वो किसान एक उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है आजाना रवैये में, ये सिंधी में बात कर रहे हैं, जिसका जो मफहूम है ये सारा वो ये है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारी पिछले साल जो सैलाब आया था उसमें फसलें तबाह हो गई, तो इस तरह आप खाद के हवाले से बात कर रहे थे, खाद ले दें हमें। तो वो उन्होंने आगे से कहा जी आप इस दफ़ा खाद मांग रहे हैं, अगली दफ़ा आप रिश्ते मांगेंगे हमसे। तो ये इनका एटीट्यूड देखें और बदतमीजी देखें। अब टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली क्या बल्कि हकीकत है ये कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं और सिविल सर्वेंट जितने भी होते हैं, सीएसएस ऑफिसर्स हों या ये एसीडीसी जो आगे हमारे सरों में बैठ जाते हैं, और ये हमारे पैसों में, हमारे टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, और ये उल्टा हमारी खिदमत करने की बजाय हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं। तो ये कैसा एटीट्यूड है इनका। ये तो जैसे एक पढ़ लिख के भी जो जाहिल रहते हैं कि उस तरह का इनका एटीट्यूड है। अब एक पहले तो मुझे ये सारा जितना भी निज़ाम है मैं आपको इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करूँ। ये जैसे हमने आगे पंजाबी कल्चर के हवाले से वीडियो बनाई थी। अंग्रेज़ जो था वो बहुत शातिर दिमाग का था। उन्होंने हमारे लोगों को ही हमारे ऊपर मुसल्लत करके चले गए। ये एसीडीसी निज़ाम सारा वो यहाँ पे लगा के गए इंडिया पाकिस्तान के अंदर, जो आज तक अनफॉर्चुनेटली चलता आ रहा है। और हमारे जो अवाम है, जो वो उनको ज़ंग की तरह लग गया और दीमक की तरह अंदर से मुआशरे को खाया जा रहा है। और सारे इसके अंदर सुकून में बैठे हुए हैं कि ठीक है, बेहतरीन है ये निज़ाम। हर कोई इसको एन्जॉय करता है, जो वहाँ पे पहुँच जाता है उसको तब्दील करने का कोई सोचता ही नहीं है। तो ये देखें आप, एक एसीडीसी है, उसके पास 40-40 50-50 कनाल के बंगले हैं, और बिलफर्ज के वो मिडिल क्लास से है, या चलो अपर एलीट क्लास से आप बात कर लें। अपर एलीट क्लास का भी घर जो है ना, मैक्सिमम 2 कनाल 3 कनाल कनाल से ज़्यादा नहीं होता, उसका एरिया इतने ही होते हैं। उनके पास चलें आप कह लें कि लेट्स से 2-3 गाड़ियाँ, एक 2 लैंड क्रूजर है उनके पास। तो वो इस तरह की, ये मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहा हूँ, जो हमारे क्रीम की है, जो पाकिस्तान की 10% कह लें आप, आप थोड़ा सा रियायत दे रहा हूँ मैं। तो उनके पास इस तरह की सहूलियात नहीं होती। जब ये एसी-डीसी लग जाते हैं और इनके अब आप देख लें, एक गाड़ी आगे है इनके पास प्रोटोकॉल की, एक पीछे जा रही है, सब्ज़ नंबर प्लेट लगी हुई है, फ्लैग लगा हुआ है, और फुल प्रोटोकॉल के अंदर जा रहे हैं। पूरा शहर, पूरा डिवीज़न उनके अंडर है। जिसको मर्ज़ी चाहें उठा लें, कि जिसकी मर्ज़ी की दुकान बंद कर दें, जिसका मर्ज़ी शटर बंद कर दें, जिस मर्ज़ी इमारत को सील कर देंगे। इतने इनके इख्तियारात हैं। ये जो जितना भी है, इतने बड़े-बड़े, जैसा आपको बताया, 40-40 50-50 कनाल के इनके बंगले हैं। वहाँ रह रहे हैं। जो बंदा बिलफर्ज लेट से एक एक कनाल के घर से उठा और जाके 40-50 कनाल का घर उसने वहाँ पे रह रहा है, 100-200 बंदा उसके अंडर आ गया डायरेक्टली। जो उसका स्टाफ होगा और ऑफिस का होगा, जो पूरे जितना भी है उसका जो डिवीजन का ऑफिस होगा उसका स्टाफ, और फिर माली हैं, किचन में हैं, चौकीदार हैं, पुलिस वाले हैं, आगे पीछे प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं। आप जरा चेक करें ना इनकी लिस्ट, तो 150-200 तो आराम से बन जाएगी है। तो फिर ये एक तो हमारे नौकर, ऊपर से हमारे सर पे ये हुक्मरानी कर रहे हैं। तो ये कैसा मुआशरा है। अंग्रेज़ों ने तो हमारे ऊपर हुक्मरान रखना, उन्होंने अपनी जो हुक्मरानी थी उसको मजबूत करने के लिए सिस्टम लेके आए थे। हमें चाहिए था जैसे वो गए हैं इसको सारे को डिसॉल्व करते, और इनको भी जैसे जर्मन चांसलर आप देखें, क्या ज़बरदस्त उनकी है कि उन्होंने वो एंजेलिना मर्केल जितना अरसा भी वो चांसलर रही है जर्मनी की, जब वो गई है तो वो एक फ्लैट में रह रही थी, और वहाँ से वो उसने अपना एक सामान उठाया और चली गई। और इसी तरह इंग्लैंड के जितने भी आते हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ब्रेग्जिट हुआ जो इनका, उसके अंदर जब वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, वो अपना एक खुद उठा उठा के सामान, वो उसमें लगेज अपना सारा बाहर लेके आ रहे थे। वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो उनका घर था, जो उन्होंने दिया हुआ है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए। तो और ओबामा का देख लें, ओबामा की बेटी पिज़्ज़ा डिलीवरी और पिज़्ज़ा शॉप पे वो जॉब करती होती थी। ये देखें इनके एक, कोई हमारे यहाँ पे काउंसलर ही बन जाए और वो सारी नस्लें संवार जाता है अपनी। तो ये एसीडीसी तो बहुत ज़्यादा, आप देख लेना सारी ज़िंदगी करप्शन करते हैं, और कोई काम नहीं इनका। अब देखें एक बंदा आया, उसको आपने एसी लगा दिया, वो प्रमोट हुआ, डीसी बन गया। और बिलफर्ज वो लाहौर का डीसी बन गया। क्वालिफिकेशन क्या है उसकी जी, उसने बैचलर किया हुआ है, चाहे वो उसने सिंपल बैचलर ही किया हो,
वो मुकाबले का इम्तिहान पास किया हुआ, उसने उसको जो आपने डीसी लाहौर लगा दिया। उसके बाद वो बंदा, उसकी प्रमोशन हुई है, वो सेक्रेटरी हेल्थ लग गया। भाई वो क्या है, कभी उसको सेक्रेटरी हेल्थ लगा रहे हैं, कभी एसी लगा रहे हैं, कभी डीसी लगा रहे हैं, कभी वो जी आपका सेक्रेटरी डेवलपमेंट लग गया, एलडीए का, जैसे आप लेट से कह लें। कभी वो प्रिंसिपल ऑफिसर लग गया वजीर आला का। ये वो बंदा है, सुपरमैन है, क्या है उसके अंदर, कौन सी काबिलियत है जो हमारे दूसरे पाकिस्तानियों में नहीं है, जो इतने वेल एजुकेटेड हैं, उनसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप एक ही बंदे को पपेट बनाया हुआ है, उसको उठाते हैं उधर लगा देते हैं, उठाते हैं उधर लगा देते हैं। ये कोई मुआशरा है, पाकिस्तान है, मजाक हो रहा है हमारे साथ, क्या क्या सीन चल रहा है, हमें तो इसकी कोई समझ नहीं आती। इसको आप इम्प्रूवमेंट करने की बजाय लोगों को शऊर दें, उनको बताएं, उनकी, इनको जितने भी अच्छा लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं ना, तो इनको यही दिया जाता है लेक्चर, जितने भी सिविल सर्विस ये जो होते हैं, स्केल 17 से अबव वाले, इनको बताया जाता है कि आपने डील कैसे करना है लोगों को, और उनको ठंडा कैसे करना है, उनको आए बाएं शाएं कैसे करनी है, उनके मामलात को रफा दफा की बात नहीं करते। उनको बता दें कि आपने कैसे उनके अंदर बुफर स्टेटमेंट्स देनी है, और उस इशू को जो है ना, वो थोड़ा सा डिसोल्व करने की बजाय उसको डिप्रेस करना है थोड़ा सा, कि भाई उसको हल करने की बजाय ट्रेनिंग इनकी उल्टे तरीके से करते हैं आगे। आप कभी आपको मौका मिले तो इनकी ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं ना, उसमें ये प्रेशर को हैंडल करने का बताते हैं, उसको मसले को हल करने का नहीं बताते। तो ये हाल हमारे मुल्क का है। खुदारा मुल्क के ऊपर रहम करें, जो इस्टेब्लिशमेंट है, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, कोई और जो सियासतदान है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। ये तालपुर साहिबा जो हैं, ये सारे बातें कर रहे हैं जी, वो जरदारी तालपुर जो फरयाल तालपुर वगैरह फैमिली है, ये कहते हैं जो उनकी कोई है वो रिश्तेदार, तो ये इनका एटीट्यूड इसलिए इस तरह खराब है, तो ये वो, भाई जो भी हैं, है तो सिविल सर्वेंट ना, है तो सर्वेंट। अजीब तरह का एटीट्यूड इनके अंदर आ जाता है, सीट पे आ जाते हैं जब हरी बत्ती, हरी नंबर प्लेट नीली बत्ती लगा लेते हैं, और अपने आप को नाउजुबिल्लाह खुदा समझने लग जाते हैं। तो ये सारे हमें इसके अगेंस्ट एक कंपेन, मुनज़्ज़म कंपेन चलानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जितने भी इशू हैं, जब तक एहतजाज नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। एहतजाज के ऊपर भी हम, वैसे फ़ायदा तो एहतजाज का भी नहीं होता, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, और तब जाके हमारी कहीं सुनी जाएगी, और तब ही कोई इसका सोल्यूशन निकलेगा। ऐसे बैठे रहने, हाथ पाँव और बातें करने से और बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिकली हम इसके अंदर अपना जो है एफर्ट नहीं डालेंगे, आवाज़ उठाएं। और आवाज़ जब तक हो सकता है कोई सियासतदान किसी के दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाए, और कोई इसके ऊपर भी कानून नया ले आए, कोई इनके जो मोहल्लात किस्म के बंगले इनको दिए हुए हैं, इनको छोटा करें। हम 5 मरले के अंदर हमारे लोग जो हैं, पाकिस्तान की 90% आबादी जो है, वो 5 मरले या उससे कम छोटे छोटे घरों में दो दो तीन तीन फैमिलीज रह सकती हैं। तो क्या एक एसी डीसी की फैमिली की नहीं 5 मरले के घर में रह सकती? जो इतना बड़े महलात बनाए हुए हैं, इनको लिक्विडेट करें, और इसका पैसा जो है आवाम पे ऊपर लगाएं, हेल्थ के ऊपर लगाएं, एजुकेशन के ऊपर लगाएं। जो करने के काम है वो करते नहीं है, और उल्टे उल्टे इनको गाड़ियां दी थी अभी कुछ अर्सा पहले, इनको लैंड क्रूजर और विगो डाले दिए थे सबको। पता नहीं इन्होंने कौन सा 30 मार खान कारनामा सर अंजाम दिया था कि इनको इन्होंने नेवी को डाले ला के दे दिए। तो हर तरफ करप्शन का बाजार जो है गर्म है, हवा में सारे नंगे हैं। हम होप हमारी जिंदा है, और हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे, आपसे भी कहेंगे कि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर अपनी, जहाँ पे भी हो सकता है आप आवाज़ उठाया करें, चाहे सोशल मीडिया हो। अगर कोई लिखने वाला है तो वो प्रिंट मीडिया के ऊपर अपना आवाज़ उठाए। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर पाकिस्तान के भी हालात चेंज होंगे। आज का टॉपिक हमारा यही था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेहद में तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह।